आह्वान करती हूँ अपने मीठे मम्मा और पापा। अम्मा पापा, आपका बच्चा आपका दिल से आह्वान करने आया है। हम सब फरिश्तों के बीच, हम सब गॉडली स्टूडेंट्स के बीच आप समान बनाने के लिए पापा, आप समान नंबर 1 बच्चा बनने के लिए, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के, संपूर्ण कर्मातीत बनने के लिए हम सब बच्चे आपका आह्वान करते हैं। वो मुरली, इस मुरली को आपने जिस भाव से समझाया है, उसी गहराई से, उसी भाव से हम सब आत्माएं उसी का स्वरूप बन जाए बाबा। आ जाइए बाबा। बाबा और मम्मा का हाथ थामे मैं छोटा सा फरिश्ता इस धरती पर मम्मा पापा के साथ लाइट और माइट को फैलाते हुए इस धरती पर आता हूँ। हिस्ट्री हॉल में मम्मा पापा अपने सिंहासन पर विराजमान और हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स मम्मा पापा से दृष्टि लेते हुए हर आत्मा की मन और बुद्धि संपूर्ण एकाग्र, हर बच्चा चातक पक्षी बनकर मम्मा पापा के सामने बैठा और स्वयं ज्ञान से इस मुरली का उच्चारण कर रहे हैं। शांति, शांति, शांति। तो आज हम सुनेंगे 14 मई 1977 की अव्यक्तवाणी, स्वमान और फरमान। एक सेकेंड, हम इस मुरली को ग्रुप पर सेंड करते हैं। ये मुरली ग्रुप में आ चुकी है, आप सभी ओपन भी कर सकते। सुनते हैं बाबा की मुरली को, बाबा के महावाक्यों में। ये मुरली हमारे हर प्रश्न का हमें उत्तर देती है। और जो बाबा ने हमें स्वराज्य अधिकारी का संडे की मुरली में कहा था कि आपको स्वरूप बनना है, उसी के लिए बाबा ने आगे इस मुरली को कंटिन्यू किया है। कैसे आत्मा अपने स्वराज्य के आसन पर बैठ, कैसे सोमान की स्थिति में बैठकर कैसे आत्मा अपने पुण्यों को जमा कर सकती है, कैसे हम आत्माएं दूसरों को सम्मान देकर, दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ाकर पुण्य आत्मा बन सकते हैं। आज बाबा ने इस मुरली में इसे बहुत विस्तार में समझाया है। सुनते हैं बाबा की वाणी को। सदा फरमान पर चलने वाले, फरमान बरदार, सदा स्वमान में रहने वाले, सदा भाग्य का सिमरन करने वाले हर्षित मुख बच्चों प्रति बाबा बोले, सदा भाग्य विधाता द्वारा, सदा भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हुए अपने भाग्य को सिमरन करते हुए हर्षित रहते हो, क्योंकि सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ भाग्य इस समय ही प्राप्त करते हो। इस समय ही सदा भाग्यशाली स्थिति का अनुभव कर सकते हो। भविष्य नई दुनिया में भी ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो जितना बाप बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं, उतना ही हर एक स्वयं को समझते हुए चलते हो। बहुत गहराई से अपनी चेकिंग करनी है यहाँ पर। हाँ, स्वयं भाग्य विधाता, हमारा पिता जो इस संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है, वो हमारे भाग्य को लिखता है।
और पूरे कल्प में बस एक ही बार हमें ये सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो हमारे लिए पूरे कल्प तक चलता है। तो बाबा जिस भाग्य का हम बच्चों के लिए गुणगान करता है, क्या वही भाग्य मुझ आत्मा को महसूस होता है? हुँ? वो भाग्य, वो जो बाबा कहता है अपने बच्चों के लिए, हाँ, कि तुम कौन-सी आत्मा हो? क्या वो स्वमान हमें इतना निश्चय बुद्धि होकर महसूस होता है? या हम कहते हैं कि हाँ बाबा हम बन रहे हैं, बन ही जाएँगे, बनना ही तो है ना, हम पुरुषार्थ कर ही तो रहे हैं ना? हाँ, एक होता है स्वमान में संपूर्ण निश्चय, एक होता है कि हाँ, होगा, ठीक है? तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे वो नशा, हाँ, आपको महसूस होता है, वो स्वमान आप अपने आप को समझकर चलते हो, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे इसी को ही कहा जाता है स्वमान में स्थित होना। मन, वचन, कर्म तीनों में ध्यान रखो। एक तो सदा स्वमान में रहना, दूसरा हर कदम बाप के फरमान पर चलना है। पहला क्या बोला बाबा ने? सदा स्वमान में रहना है ना? सिर्फ बोलना नहीं है लेकिन रहना है। दूसरा, हर कदम बाप के फरमान पर चलना है। स्वमान और फरमान इन 2 बातों का ध्यान रखना है। साथ-साथ सर्व के संपर्क में आने से सम्मान देना है। स्वमान में स्थित होने से सदा विघ्न विनाशक स्थिति में होंगे। स्वमान क्या है? उसको तो अच्छी तरह से जानते हो। जो बाप की महिमा है, वही आपका स्वमान है। देखो इससे बड़ा कोई भाग्य दुनिया में हो ही नहीं सकता कि जो भगवान को लोग कहते हैं, हाँ, जिस नाम से भगवान की महिमा होती है, वो महिमा भी भगवान अपने बच्चों को अर्पण कर देता है। सब कुछ जानते हुए भी कि मेरे बच्चे अभी तक इस लायक नहीं बने हैं, फिर भी बाबा कभी नहीं कहता कि बच्चे आपको बनना है, हाँ? बाबा सदा कहता है आप हो ही, हाँ? तो बाबा हमें क्या दे रहा है? खुद की महिमा हमें अर्पित कर देता है। हाँ, वो कहता है कि अगर भगवान को लोग कहते हैं कि वो पतित पावन है, तो आप भगवान कह रहे हैं, आप मस्टर पतित पावन आत्माएँ हो। आप बाबा भी साकार मुरलियों में क्या कहता है? आप ज्ञान के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर, मास्टर भी बाबा हटा दिया। सब में से बाबा ने मास्टर हटा दिया। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने हमें ये भी स्वमान दिया कि आप मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम आत्माएँ हो। वरना वो संपूर्ण रूप से हमारे ऊपर बलिहार हो गया, ना? कुछ भी उसने अपना अपना रखा ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, हुँ, तो जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है। इससे ऊँची कोई बात हम बच्चों के लिए हो ही नहीं सकती। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे सिर्फ एक महिमा भी स्मृति में रखो तो स्वमान स्वतः ही स्थित हो जाएगा। स्वमान में स्थित होने से किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे देह का, चाहे बुद्धि का अभिमान, नाम का अभिमान, सेवा का अभिमान, विशेष गुणों का अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए सदा विघ्न विनाशक होते हैं। हुँ? तो स्वमान इज़ इक्वल टू, हाँ, विघ्न विनाशक स्थिति। हाँ, विघ्न सामने आएगा ही नहीं। अगर आत्मा स्वमान लेती है कि मैं मस्त सर्वशक्तिवान हूँ, वो शक्तियाँ आत्मा के भीतर निरंतर काम करती हैं, है ना? वो शक्तियाँ जब स्वरूप में आती हैं, तो कोई भी विघ्न सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, ऐसे स्वमान में स्थित होने वाला सदा निर्माण रहता है। अभिमान नहीं लेकिन निर्माण। तो यहाँ है परखने की शक्ति, है ना? 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है निर्माण, एक होता है अभिमान। तो हमें किससे पहचानना है कि मैं आत्मा स्वमान में हूँ या नहीं? मेरे अंदर निर्माणता है या नहीं है? हाँ, ये अपने आप मेरे स्वमान की चेकिंग कराता है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे इसे सर्वम,
द्वारा सता स्वतः ही सदा मान मिलता है। अगर आत्मा खुद स्वमान में रहती है तो अपने आप और आत्माएं भी आपको मान देती है। मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण, हाँ, मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाता। यह अनादि नियम है। जब हमें कोई चीज नहीं चाहिए होती है तब प्रकृति स्वतः देती है, तब यूनिवर्स स्वतः हमें वो चीज देता है जब मैं उस चीज से संपूर्ण डिटैच हो जाती हूँ। और जब तक मेरे भीतर वो मान लेने की इच्छा है, वो मैं की छोटी सी भी इच्छा है ना, तो वो दुख का कारण बन जाती है ना। तो बाबा कह रहे हैं, मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाता है। यह अनादि नियम है। सर्व द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से, प्रकृति दासी के समान स्वमान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से, प्रकृति दासी के समान स्वमान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। देखो, छोटा सा त्याग। बाबा कहते ना कि नाम मान शान। हाँ, तो सिर्फ एक मान का त्याग वो क्या करता है, सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। जैसे स्वमान में रहने वालों का सिर्फ इस एक जन्म में मान नहीं होता। बहुत, बाबा ने देखो बहुत ऊंची बात बताई है यहाँ पर। हम्म, संगम युग की महिमा हमारी कहाँ तक कंटिन्यू होती है। कह रहा है कि जैसे स्वमान में रहने वालों का सिर्फ इस एक जन्म में मान नहीं होता, लेकिन सारे कल्प में, आधा कल्प अपने रॉयल राजाई फैमिली परिवार द्वारा और प्रजा द्वारा मान प्राप्त होता है, और आधा कल्प भक्तों द्वारा मान प्राप्त होता है। इतने तक जो लास्ट जन्म में चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रारब्ध को स्वयं ही देखते हो। चैतन्य अपने जड़ चित्र को देखते हो ना, तो सारे कल्प में प्राप्त हुए मान का आधार क्या हुआ, अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग। ये जो हमें यहाँ मिलता है वो क्या है, अल्पकाल का विनाशी मान। अगर मैं आत्मा उसका भी त्याग करती हूँ, अर्थात स्वमान में स्थित हो, निर्माण बन सम्मान देना है, या देना ही लेना बन जाता है। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा का उमंग उल्लास में लाकर आगे करना। अल्पकाल का पुण्य अल्पकाल की वस्तु देने से होता है, वह अल्पकाल का सहयोग देने से होता है। लेकिन यह सदा काल का उमंग उत्साह अर्थात खुशी का खजाना व स्वयं के सहयोग का आत्मा को सदा के लिए पुण्य आत्मा बना देता है। देखो बाबा क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अल्पकाल का पुण्य अल्पकाल की वस्तु देने से होता है। या हम किसी भी आत्मा को कोई अल्पकाल का सहयोग देते हैं, या मनुष्य आत्मा कोई भी अल्पकाल का सहयोग देती है, दान पुण्य करती है, तो उनको अल्पकाल का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन अगर मैं आत्मा किसी भी आत्मा को उमंग उत्साह में लाती हूँ, हाँ, उनको खुशियों के खजाने से भरपूर करती हूँ, हाँ, स्वयं के सहयोग का आत्मा को सदा के लिए क्या बना देता है, पुण्य आत्मा बना देता है। इस बात को बहुत गहराई से अंडरलाइन करना है कि मैं आत्मा हर आत्मा के भीतर वो खुशियों का खजाना, वो उमंग उत्साह लाकर उसको आगे बढ़ाऊं, चाहे कैसी भी आत्मा क्यों ना हो। हम बाबा ने कहा था कि ऐसी भी आत्मा आपके सामने आएगी जो आपको गिराएगी, जो आपका, हाँ, मतलब डिसरिस्पेक्ट करेगी, बहुत निंदा करेगी, सब कुछ ऐसा आत्माएं सामने आएंगी। लेकिन फिर भी मेरे दिल से उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना निकले, हाँ, तो मैं क्या बन जाऊंगी वहां पर, पुण्यात्मा। इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए यह है बड़े ते बड़ा पुण्य। और कई बार ऐसा होता है कि हम सेवाओं में जाते हैं, संगठन में सेवाएं हैं, दूसरी आत्माओं को आगे करना, दूसरी आत्माओं को आगे बढ़ाना,
उनके अंदर उमंग उत्साह लाना, उनके अंदर खुशी लाना, उनके अंदर ताकत भरना। हाँ, उन वो है पुण्यात्मा बनना। ठीक है? तो बाबा कह रहे हैं एक जन्म में किए हुए इस पुण्य का फल सारा कल्प मिलता है। इस कारण कहा कि सम्मान देना देना नहीं लेकिन लेना है। लौकिक रूप में भी कोई पुण्य का काम करता है तो सबके आगे माननीय होता है, लेकिन इस श्रेष्ठ पुण्य का फल पूजनीय और माननीय दोनों बनते हो। हाँ, वो माननीय होते हैं जो लौकिक रूप में पुण्य का कर्म करते हैं। हाँ, उनका मान होता है। एक सेकेंड प्लीज होल्ड करें। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जो लौकिक रूप में भी पुण्य कर्म करती है आत्मा, तो भी उसको यह अल्पकाल का मान मिलता है, लेकिन इस श्रेष्ठ पुण्य का फल पूजनीय और माननीय दोनों बनते हो। तो अपने आप से पूछो, ऐसे पुण्य आत्मा बन सदैव पुण्य का कार्य करते हो। सम्मान दो, वह सम्मान मिलना चाहिए। या मेरा सम्मान क्यों नहीं रखा जाता, इसका क्यों रखा जाता है? लेने वाले हो या देने वाले हो, यह भी लेने की भावना रॉयल बैगरपन अर्थात भिखारीपन है। तो स्वमान और सम्मान, स्वमान में रहना है, सम्मान देना है। बाकी क्या करना है? हर कदम फरमान पर चलना है। हर कदम फरमान पर चलने वाले के आगे सारी विश्व सदा कुर्बान जाती है। हम्म? हर कदम फरमान पर चलने वाले के आगे, इस बात को गहराई से अंडरलाइन करें और इसको अपने सामने लिखें। हाँ, हर कदम फरमान पर चलने वाले के आगे सारी विश्व सदा कुर्बान जाती है। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है। हाँ, माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है, अर्थात सरेंडर हो जाती है। माया बार बार वार करती है, इससे सिद्ध है कि हर कदम फरमान पर नहीं है। सदा फरमान पर न चलने कारण माया भी जाट को रूप में कुर्बान नहीं होती है, इसलिए बार बार वार करती है और बार बार आप लोगों को चिल्लाने के निमित्त बन जाती है। चिल्लाना हुआ ना, माया आ गई, आज इस रूप में आ गई, अब क्या करे? माया को अर्थात विघ्न को कैसे मिटाए? तो झाटकू न होने के कारण माया भी चिल्लाती, आप भी चिल्लाते हो, इसलिए फरमान पर चलो तो वह कुर्बान हो जाए। आप बाप पर कुर्बान हो जाओ और माया आप पर कुर्बान हो जाएगी। क्या कह रहे हैं बाबा कि बच्चे, आप बाप पर कुर्बान हो जाओ तो माया आप पर कुर्बान हो जाएगी। कितना सहज साधन है फरमान पर चलना। स्वमान और फरमान सहज है ना, इसी से जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी। बस जो बाबा कहे उस पर चलना है, और कोई मुश्किलात है भी नहीं, है ना? इस खेल में बाबा ने हमें हर चीज बताई है, ड्रामा का हर राज खोला है। हर मुरली में बाबा ने हमारे सामने हर परिस्थिति में क्या करना है, हाँ, बाबा ने हर एक चीज बताई है। कौन सी परिस्थितियां आएंगी, कौन सी परीक्षाएं आएंगी, हाँ, सब कुछ बाबा ने खोल के रखा है। अगर फिर भी आत्मा बार बार चिल्लाए, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें पता है कि बारिश के मौसम में बारिश आएगी, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हम इंतजाम करते हैं, है ना? छाते का इंतजाम करते हैं, रेनकोट का इंतजाम करते हैं ना? या तो कहीं जाना आना है तो हम देखते हैं कि चलो हमें, हाँ, कार ले जानी होगी, हाँ, तो कहीं जा, हम पहले से इंतजाम करके रखते हैं। हम इंतजार नहीं करते कि बारिश आएगी फिर मैं बाद में बारिश में भीगूंगी फिर मैं छाता खरीदूंगी। तो बाबा मुरलियों में क्या करता है? बाबा मुरलियों में हमें हर परिस्थिति के बारे में पहले से ही बता देता है कि बच्चे ये परिस्थिति आपके सामने आएगी। बाबा ने अंत का पेपर, अंत का एक सेकंड का क्वेश्चन भी हमारे सामने खोल दिया कि बच्चे नष्ट मोह का आपका पेपर सामने आएगा, और वो एक सेकंड का पेपर है।
क्वेश्चन भी सामने है, क्वेश्चन का टाइमिंग भी सामने है, क्वेश्चन का आंसर भी बाबा ने हमें बताया कि बच्चे आपको अशरीरी बनने की बार-बार प्रैक्टिस करनी है। हाँ, बाबा ने बताया आपको ये इंतज़ाम करना है, अपने आप को डिटैच रखना है। हाँ, तो बाबा ने सब कुछ बताया। अगर आत्मा पहले से ही इंतज़ाम नहीं करती है, हुँ, फिर वो बारिश में भीगती हुई जाती है, हाँ, पूरा गीला होती हुई जाती है, फिर बीमार पड़ती है, तो उसका कारण क्या? हुँ, तो बाबा हमारी मुरलियाँ क्या हैं? बाबा हमारी मुरलियों के द्वारा सब कुछ सामने रखते हैं कि बच्चे ये परिस्थिति हमारे सामने आने वाली है और आपको ये करना है। बाबा ने हर मुरली में हर चीज़ का समाधान दिया है। बाबा का फरमान है ही क्या कि हम बच्चे सदा तेंद्रे सुख के झूले में झूलें। बाबा नहीं देख सकता अपने बच्चों को दुःख में। बाबा कहता है कि मेरे बच्चे भक्ति मार्ग में इतनी मेहनत करके आ गए, फिर भी अगर यहाँ पर भी सहज योगी जीवन ना हुआ, तो फिर क्या ब्राह्मण बनना, है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे सिर्फ बाबा पर कुर्बान जाओ तो अपने आप माया आपके ऊपर कुर्बान हो जाएगी, ना? और आप जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी क्या बनना है? सहज योगी, और भविष्य में क्या होगा? सहज जीवन होगा। ऐसे सहज जीवन बनाओ। समझा? अच्छा, ऐसे सदा फरमान पर चलने वाले, फरमान बरदार, सदा स्वमान में रहने वाले, अल्पकाल के विनाशी मान को त्याग करने वाले, सदा माननीय पूजनीय का पाठ प्राप्त करने वाले, ऐसे बाप पर सदा कुर्बान होने वाली आत्माएं, सदा सर्व के प्रति सम्मान दे स्नेह लेने वाली स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी ऐसे बाबा को दिल से याद प्यार और नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा। आगे बाबा कह रहे हैं, पांडव सेना युद्ध के मैदान पर है। पांडवों को महावीर कहा जाता है। महावीर अर्थात सदा माया जीत। महावीर कभी माया से घबराते नहीं, चैलेंज करते हैं। किसी भी रूप से माया आवे, लेकिन परखने की शक्ति से माया को परखते हुए विजयी होंगे। तो परखने की शक्ति आई है, माया को दूर से आते हुए परख लेते हो, या जब माया वार करना शुरू करती है तब परखते हो? यही बात हुई ना। परिस्थिति सामने आई उसके बाद परखा, या पहले ही अपनी त्रिकालदर्शी स्टेज पर खड़े होकर हमने रियलाइज कर लिया कि माया इस रूप में मेरे सामने आने वाली है? तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, माया को दूर से आते हुए परख लेते हो, जब या जब माया वार करना शुरू करती है तब परखते हो? जितना जितना परखने की शक्ति तेज होती जाएगी, तो दूर से ही माया को भगा देंगे। अगर आ गई फिर भगाया तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर आते आते कभी बैठ भी जाएगी, इसलिए आने ही नहीं देना है। आजकल के जमाने में दूरांदेशी बनने का अभ्यास करना होगा। साइंस के साधन भी दूर से परखने का प्रयत्न करते हैं, पहले या तूफान आना और उससे बचाव करना। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी तो तूफान आ रहा है, उसको जान करके भगाने का प्रयत्न करते हैं। जब साइंस भी आगे बढ़ रही है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी आगे चाहिए? दूर से भगाने के लिए सदैव त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में स्थित रहो। हर बात को तीनों कालों से देखो। क्या बात है? वर्तमान रूप क्या है? और पहले भी इस रूप से आई थी, और अब जो आई है उसको समाप्त कैसे करें? कैसे बाबा ने देखो एक्सप्लेन किया पूरा त्रिकालदर्शी को। हाँ, तीनों कालों से हर बात को देखना है। सबसे पहले चेक करना है कि मेरे सामने कौन सी बात आई है, इसका वर्तमान माया का स्वरूप क्या है। हाँ, और पहले भी इस रूप से आई थी, पास्ट क्या है, और अब जो आई है उसको समाप्त मैं आत्मा कैसे करूं? तो तीनों को देखने से कभी भी माया का वार आपके ऊपर हार खिलाने के निमित्त नहीं बनेगा। लेकिन त्रिकालदर्शी होकर नहीं देखते, वर्तमान को देखते हो, इसलिए कभी हार और कभी जीत होती है, सदा विजय नहीं होते। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले से कभी भी माया बच नहीं सकती। अगर बार बार त्रिकालदर्शी में स्थित रहने वाले से
कभी भी माया, सॉरी, अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव चाहते हुए भी कर नहीं पाएंगे। अब क्या कह रहा है कि बच्चे के बार बार माया का वार होता रहेगा, बार बार हार खिलाती रहेगी माया। हाँ, तो क्या होगा, जो बाबा का हमें अभी हम प्रत्यक्ष फल मिल रहा है संगम युग पर, वो अतीन्द्रिय सुख का जो वर्षा हमें मिल रहा है, वो बाबा कह रहे हैं आप उस वरदान का अनुभव नहीं कर पाओगे। तो बाबा ने कहा जो गायन है अतीन्द्रिय सुख संगम युग का वरदान है, या और किसी युग में नहीं होता, यह अब का अनुभव है। तो अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? जो ब्राह्मणपन की विशेषता है अतीन्द्रिय सुख, वह नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। इसी कारण सदैव यह देखो कि सदा अति इंद्रिय सुख में रहते हो। तो इस मुरली का अगर निचोड़ निकालें खींच कर, तो सबसे पहले बाबा ने क्या बात कही थी कि स्वमान, है ना, आत्मा को स्वमान में रहना है। और ये स्वमान हमें सदा निर्माण बनाएगा, हमें किसी के भी अभिमान में नहीं लाएगा, ना खुद के गुण, ना खुद बुद्धि, ना कोई सेवा, किसी भी बात का हमें कभी अभिमान नहीं होगा। ये स्वमान हमें क्या करेगा, सदा विघ्न विनाशक बनाएगा। फिर बाबा ने आगे एक बात बोली, सम्मान के, बाबा ने कहा सम्मान देना ही सम्मान लेना है, मान देना ही मान लेना है ना। खुद के मान का त्याग कर औरों को आगे बढ़ाना, बाबा ने कहा ये ऐसा पुण्य है जो आपको पूजनीय और माननीय दोनों बनाता है। हाँ, वो लौकिक आत्माएं अगर किसी के लिए कोई भी थोड़ा सा कर्म करती है, हाँ, थोड़ा सा भी पुण्य का काम करती है, तो वो भी माननीय कहलाती है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, आप अगर इस पुण्य करते हो, कौन सा पुण्य, दूसरी आत्माओं को मंगल उल्लास दिलाने का, उनको खुशियों के खजाने से भरपूर, उनको शक्तियां देने का, उनको सम्मान देने का, हर आत्मा को आगे बढ़ाने का अगर आप पुण्य करते हो, दूसरी आत्माओं को मान देते हो, अपना मान त्याग कर दूसरी आत्माओं को अगर हम आगे रखते हैं, हाँ, तो बाबा ने कहा ये पुण्य आपका पूरे कल्प चलता है। सतयुग में भी आप आत्माओं को भर प्रजा के द्वारा, रॉयल फैमिली के द्वारा मान मिलता है। भक्ति काल में भी सारे भक्त आपको हाँ मान देते हैं, और वो मान हमें अभी प्रत्यक्ष स्वरूप में दिख भी रहा है, दिख रहा है ना सबको। तो बाबा कह रहे हैं हाँ, ये रॉयल बैगर भिखारी नहीं बनना है, लेकिन क्या करना है, सम्मान देना है और स्वमान में रहना है। फिर आगे बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, फरमान। हाँ, तो इस मुरली के कुछ वर्ड्स हैं, उनको पकड़ना है, एक स्वमान, एक सम्मान, एक फरमान। हाँ, फरमान में ना मुझे बाबा के हर फरमान पर चलना, मैंने बाबा को अपना संपूर्ण समर्पित, सरेंडर हो जाना है। बाबा ने कहा जिस दिन आप अपने आप को सरेंडर करते हो बाबा को, उस दिन माया संपूर्ण सरेंडर हो जाती है। माया बार बार वार नहीं करती, फिर माया चिल्लाएगी फिर आप चिल्लाओगे, हाँ बाबा माया आ गई, माया आ गई। तो बाबा कह रहे कि बच्चे अब संपूर्ण सरेंडर। बाबा ने कहा अगर बाबा के हर फरमान पर चलते हैं तो आत्मा कभी भी हाँ माया से हार खा नहीं सकती, क्योंकि बाबा को सरेंडर अर्थात आत्मा अपने त्रिकालदर्शीपन के स्टेज पर विराजमान है, जहाँ आत्मा तीनों कालों को देखती है। बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हाँ, वर्तमान समय माया किस रूप में आई, पहले किस रूप में आई थी, और अब मुझे इसको कैसे सदा के लिए समाप्त करना है ना। तो आज की ये मुरली, हम्म, बाबा ने कहा अब आगे और भी मुरली है, लेकिन इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज की मुरली, अब हम माइक आपको सौंपते हैं, आप सभी इस मुरली के मुख्य पुरुषार्थ के पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति। स्वमान में स्थित होना, मन वचन कर्म तीनों में ध्यान रखना। एक तो सदा स्वमान में रहना और दूसरा कदम बाप के फरमान पर चलना। स्वमान और फरमान
इन दो बातों का ध्यान रखना है। जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है। एक महिमा भी स्मृति में रखो तो स्वमान में स्वतः ही स्थित हो जाएंगे। ऐसे स्वमान में स्थित होने वाला सदा निर्माण रहता है। अभिमान नहीं लेकिन निर्माण। इसे सर्व द्वारा सदा स्वतः ही सदा मान मिलता है। मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाते हैं। यह अनादि नियम है। स्वमान में रहने से कभी अभिमान नहीं आएगा, विघ्न विनाशक बनाएगा। स्वमान स्थित होना, निर्माण बन, सम्मान देना, आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना है। ओम शांति। सभी जल्दी जल्दी अपना माइक ऑन करें। ओम शांति। हर कदम फरमान पर चलने वाले के आगे सारे विश्व सदा कुर्बान जाती है। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है, अर्थात सरेंडर हो जाती है। माया बार बार वार करती है। इससे सिद्ध है कि हर कदम फरमान पर नहीं है। सदा फरमान पर न चलने कारण माया भी झटकू रूप में कुर्बान नहीं होती है। इसलिए बार बार वार करती है और बार बार आप लोगों को चिल्लाने के निमित्त बन जाती है। चिल्लाना हुआ ना, माया आ गई, आज इस रूप में आ गई। माया को अर्थात विघ्न को कैसे मिटावे? तो झटकू न होने के कारण माया भी चिल्लाती है। माया आप बाप पर कुर्बान जाओगे तो माया आप पर कुर्बान जाएगी। कितना सहज साधन है फरमान पर चलना। स्वमान और फरमान सहज है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि पांडवों को महावीर कहा जाता है। महावीर अर्थात सदा माया जी। तो महावीर कभी माया से घबराते नहीं, चैलेंज करते हैं। किसी भी रूप में माया आवे, लेकिन परखने की शक्ति से माया को परखते हुए विजयी होंगे। तो परखने की शक्ति आई है तो माया को दूर से आते हुए परख लेते हो। पर जब माया वार करने शुरू करती तब परखते हो। तो जितनी जितनी परखने की शक्ति तेज होती जाएगी तो दूर से ही माया को भगा देंगे। अगर आ गई फिर भगाया तो इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। ओम शांति। और कोई? शशिकंदा ही। हाँ जी, बताएं। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि सर्व द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, सम्मान में स्थित होने से, प्रकृति दासी के समान सम्मान अधिकार रूप में मान प्राप्त होता है। बाबा के मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान में रहने से हमें अपने आप मान मिलता है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। बाबा के मान के त्याग से सर्व में माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। इससे सोमान में रहने वालों को सिर्फ इस एक जन्म में ही मान मिलता है, जन्म में ही मान मिलता है सोमान में। लेकिन बाबा के सारे कल्प ने आधा कल्प अपने रॉयल राजाई फैमिली द्वारा और प्रजा द्वारा मान प्राप्त होता है, और आधा कल्प भक्तों द्वारा मान प्राप्त होता है। तो कितनी बड़ी बात हुई हमारी।
आधा कल्प में मान मिलता है। इतने तक जो लास्ट जन्म में चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रालों को स्वयं ही देखते हो, तो चैतन्य अपने जड़ चित्रों को देखते हो ना, तो सारे कल्प में प्राप्त हुए मान का आधार क्या हुआ? सारे को आधार क्या हुआ? तो आधार यही हमारा संगम है। संगम में हम जितना जितना त्याग करेंगे उतना हमें मान मिलेगा। तो बाबा ने कहा अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग, है ना, अल्पकाल का विनाशी मान का त्याग अर्थात स्वमान में स्थित हो, निर्माण बनो और सम्मान देना है। तो सभी हमें आधा कल्प के लिए हमें सम्मान मान मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव चाहते हुए भी कर नहीं पाएंगे। अति इंद्रिय सुख संगम युग का वरदान है, यह और किसी युग में नहीं होता। ओम शांति। बाबा ने कहा तुम महावीर बच्चे पांडव हो, युद्ध के मैदान में माया को चैलेंज करते हो, घबराते नहीं हो, और सदा जो महावीर बच्चे हैं वो माया से कभी हार खा नहीं सकते, सदा विजयी। ओम शांति। और कोई बताएंगे? चलिए, पूरी मुरली एक बार रिवाइज हो चुकी है बहुत अच्छे से। कल इस मुरली के अंदर बाबा ने क्वेश्चन आंसर्स के जवाब दिए हैं, तो इस मुरली को हम कल कंटिन्यू करें। अच्छा, ठीक। बाबा की सेवा, बाबा को समर्पित। सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम मन से सेवा लेंगे। शांति।